कभी सोचा है, अगर हम अपनी मान्यताओं, अपने विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू कर दें, तो क्या बचेगा हमारे पास? क्या सच में हर वो चीज जिस पर हम यकीन करते हैं, वो सच्ची है या बस हमें सिखाई गई है मानने के लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक इनसाइट्स में, जहां हम उन किताबों की गहराइयों में उतरते हैं जो सोचने का तरीका ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी थी। एक ऐसी किताब जो सवाल उठाती है आस्था, धर्म और इंसान की सोच पर, और हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि कहीं हमारी मान्यताएं ही तो हमारे संघर्षों की जड़ नहीं। जी हाँ, आज हम समझेंगे द एंड ऑफ फेथ, एक ऐसी किताब जो हमें ये दिखाती है कि अंधविश्वास कैसे आधुनिक दुनिया में भी हिंसा, नफरत और बंटवारे की जड़ बना हुआ है, और क्यों अब वक्त आ गया है कि इंसान अंधभक्ति से ऊपर उठकर सच्ची समझ की ओर बढ़े। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये यात्रा सिर्फ एक किताब की नहीं, बल्कि सोच के नए आयाम खोलने की है। चैप्टर 1। किताब की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो हर इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। क्या विश्वास सिर्फ अच्छाई लाता है, या कभी कभी बुराई का सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है? सोचिए, दुनिया में जितनी भी बड़ी लड़ाइयां, आतंक या हिंसा हुई है, उनमें से कितनी बार लोगों ने कहा, हम ये ईश्वर के नाम पर कर रहे हैं? यही है इस किताब की शुरुआत की चिंगारी। लेखक हमें दिखाता है कि जब विश्वास सोचने की जगह ले लेता है तो इंसान देखना बंद कर देता है और बस मानना शुरू कर देता है। एक सीन में वो बताता है कि कैसे एक धार्मिक कट्टरपंथी अपने विश्वास के नाम पर दूसरों की जान लेने को सही मान लेता है। उसके लिए ये अपराध नहीं बल्कि पुण्य बन जाता है। और यही वो पल है जहां विश्वास इंसानियत से बड़ा हो जाता है। लेखक ये नहीं कहता कि धर्म गलत है, बल्कि वो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि अंधविश्वास गलत है। वो कहता है, जब हम सवाल करना छोड़ देते हैं तब हम अपनी समझ की आजादी खो देते हैं। उसके अनुसार असली समस्या ये नहीं कि लोग किसी भगवान में विश्वास करते हैं, बल्कि ये है कि वे अपने विश्वास को अंतिम सत्य मान लेते हैं, बिना किसी तर्क, बिना किसी जांच। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है। अगर कोई आपके विश्वास पर सवाल करे और आप क्रोधित हो जाएं, तो समझिए कि वो विश्वास नहीं, आपका डर है जो बोल रहा है। लेखक हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी आस्था हमें जोड़ रही है या बांट रही है? क्या हम वाकई प्रेम और करुणा के रास्ते पर हैं, या बस परंपराओं के नाम पर दूसरों का न्याय कर रहे हैं? अंत में लेखक हमें चुनौती देता है, अगर हम सच्चे इंसान बनना चाहते हैं तो हमें अपने विश्वासों को तर्क की कसौटी पर कसना ही होगा, क्योंकि सच्ची आस्था वो नहीं जो अंधा बना दे, बल्कि वो है जो आंखें खोल दे। यही है द एंड ऑफ फेथ के पहले अध्याय का सार, जहां शुरुआत होती है सवालों से और अंत होता है सोच की आग से। चैप्टर 2। लेखक हमें दूसरे अध्याय में एक दिलचस्प लेकिन असहज सच्चाई से मिलवाता है कि इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सबसे कम वही करता है जहां उसे सबसे ज्यादा करना चाहिए, यानी धर्म और आस्था के मामलों में। सोचिए, विज्ञान हमें हर चीज पर सवाल करना सिखाता है। आसमान क्यों नीला है, धरती कैसे घूमती है, बीमारियां कैसे फैलती है, लेकिन जैसे ही बात धर्म की आती है, हम सवाल करने से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि विश्वास को परखा नहीं जाता, बस माना जाता है। लेखक यहीं से एक गहरी बात कहता है, अगर कोई विचार जान से डरता है तो शायद वो सच नहीं, एक भ्रम है। वो दिखाता है कि इतिहास में धर्म ने कई बार इंसान की सोच को सीमित किया है। गैलीलियो जैसे लोगों को इसलिए सजा मिली क्योंकि उन्होंने वो सच कहा जो धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। यानी धर्म ने कई बार रोशनी को बुझाने की कोशिश की ताकि अंधेरे में विश्वास की लौ जलती रहे। लेकिन लेखक यहाँ केवल आलोचना नहीं करता, वो समाधान भी देता है। वो कहता है कि धर्म और बुद्धि में टकराव नहीं, तालमेल होना चाहिए। अगर विश्वास में समझ की जगह जोड़ दी जाए
तो वही विश्वास इंसानियत का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम धर्म को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सच्चा है, या इसलिए क्योंकि वो हमें आराम देता है। क्योंकि सच्चाई अक्सर असहज होती है, जबकि विश्वास आरामदायक। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली पल वो है जब लेखक कहता है, जब आप अपने विश्वास की जड़ में उतरते हैं तो या तो आपको सच्चाई मिलती है या एहसास होता है कि आप बस एक कहानी पर यकीन करते रहे। अंत में लेखक एक उम्मीद छोड़ता है कि आने वाला समय ऐसा हो सकता है जहां धर्म और तर्क साथ चले, जहां पूजा अंधता की नहीं समझ की हो। क्योंकि जब इंसान सवाल करना सीखता है तभी वो सच में ईश्वर के करीब पहुंचता है, डर से नहीं, ज्ञान से। यही है दूसरे अध्याय का सार, जहां धर्म और बुद्धि की टकराहट नहीं, उनका संतुलन खोजने की कोशिश की गई है। चैप्टर 3। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत गहरी लेकिन असहज सच्चाई दिखाता है कि हर विश्वास की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत इंसानियत चुकाती है। लेखक कई उदाहरणों के जरिए बताता है कि इतिहास में कितनी बार लोगों ने ईश्वर की मर्जी के नाम पर दूसरों की जान ली, चाहे वो युद्ध हो, धर्मांतरण या आधुनिक दौर के आतंक। सबकी जड़ में एक ही बात है, हम सही हैं, बाकी सब गलत। और यही सोच इंसान को इंसान से अलग कर देती है। वो बताता है कि जब कोई इंसान अपने विश्वास को पूर्ण सत्य मान लेता है तो उसके पास बाकी सबकी राय को गलत साबित करने का नैतिक लाइसेंस आ जाता है। ऐसे में हिंसा, कट्टरता और नफरत को भी वो पवित्र काम समझने लगता है। यहीं से विश्वास की कीमत शुरू होती है, दूसरों की आजादी, समानता और शांति के रूप में। लेखक कहता है, जब तक हम ये नहीं मानते कि हमारे विचार भी गलत हो सकते हैं, तब तक हम किसी और के विचारों का सम्मान नहीं कर पाएंगे। ये पंक्ति पूरे अध्याय की आत्मा है। वो समझाता है कि असली समस्या धर्म या ईश्वर नहीं है, बल्कि वो इंसान है जो अपने विश्वास को अंतिम सत्य मानकर दूसरों पर थोपते हैं। लेखक इसे नैतिक भ्रम कहता है, यानी जब इंसान सोचता है कि वो नैतिक रूप से सही है तो फिर उसे किसी गलत काम का अपराध बोध नहीं होता। यही कारण है कि इतिहास में पवित्र युद्ध जैसे शब्द जन्मे। लेकिन इस कड़वे सच के बीच लेखक उम्मीद भी देता है। वो कहता है कि अगर हम अपने विश्वासों को जांचना, समझना और सवाल करना सीख लें तो वही विश्वास इंसानियत की रक्षा भी कर सकता है। क्योंकि जब विश्वास में करुणा जुड़ जाती है तब वो खतरा नहीं, एक ताकत बन जाता है। अध्याय के अंत में लेखक एक शानदार बात कहता है, हमें ऐसा विश्वास चाहिए जो हमें जोड़ दे न कि बांटे, जो हमें अंधा न करे बल्कि दृष्टि दे। यही है तीसरे अध्याय की आत्मा, एक चेतावनी भी और एक निमंत्रण भी। चेतावनी अंध भक्ति से बचने की और निमंत्रण उस इंसानियत की जो हर विश्वास से ऊपर है। चैप्टर 4। इस अध्याय में लेखक हमें एक दिलचस्प मोड़ पर लाता है, जहां विज्ञान और धर्म आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है विज्ञान जो कहता है देखो, सोचो, परखो और फिर मानो, और दूसरी तरफ है धर्म जो कहता है पहले मानो फिर सवाल मत करो। लेखक यही टकराव समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि विज्ञान और धर्म दोनों ही सच्चाई की तलाश में हैं, पर उनके रास्ते अलग हैं। विज्ञान सबूत ढूंढता है, धर्म विश्वास। विज्ञान कहता है मुझे दिखाओ, धर्म कहता है मुझे मानो। और इसी अंतर ने इंसान को दो दिशाओं में बांट दिया है। वो बताता है कि जब इंसान ने विज्ञान को अपनाना शुरू किया तब दुनिया ने चमत्कार देखे, बिजली, हवाई जहाज, इंटरनेट, दवा। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बहसें आज भी ईश्वर है या नहीं जैसे सवालों पर ही होती है। लेखक पूछता है, अगर विज्ञान ने हमारी दुनिया बदल दी तो धर्म अब भी हमारे डर और भ्रम पर क्यों राज कर रहा है? वो ये नहीं कहता कि धर्म बेकार है, बल्कि ये समझाने की कोशिश करता है कि जब धर्म विज्ञान के विरोध में खड़ा होता है तो इंसान अपनी समझ से दूर चला जाता है।
क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता विज्ञान की दुश्मन नहीं, उसकी साथी हो सकती है। वो कहता है, अगर ईश्वर है तो वो सच्चाई से डर क्यों होगा? क्या सच्चाई और ईश्वर दो अलग चीजें हो सकते हैं? लेखक कुछ बेहद सटीक उदाहरण देता है, जैसे कि जब विज्ञान ने धरती के आकार, ब्रह्मांड की उम्र या बीमारियों के कारण बताए, तो धर्म ने इन्हें पाप या काफिरों की सोच कहकर नकार दिया। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और फिर वही लोग जो कभी विरोध करते थे उसी सच्चाई को अपने धर्म का हिस्सा बताने लगे। वो कहता है कि यही इंसान की ताकत है। हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और अपने विश्वासों को इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन में सवालों की लौ जलने दें, डर की नहीं। अध्याय का अंत एक जबरदस्त लाइन पर होता है, जहां विज्ञान रुकता है वहां से कल्पना शुरू होती है, लेकिन जहां धर्म रुकता है वहां से संघर्ष शुरू होता है। और यही है इस अध्याय का सार, विज्ञान और धर्म का संघर्ष नहीं, बल्कि उनका संभावित संगम। चैप्टर 5। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी और मनोवैज्ञानिक सच्चाई खोलता है। अधिकतर लोग ईश्वर से प्रेम के कारण नहीं, डर के कारण विश्वास करते हैं। हाँ, यही वो बात है जो सुनने में असहज लगती है, लेकिन सच है। सोचिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है, अगर अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे करोगे तो नरक में जलोगे। यानी आस्था की जड़ में ही डर का बीज बो दिया जाता है, और यही डर धीरे धीरे इंसान के भीतर आज्ञा मानने की प्रवृत्ति बना देता है, सवाल करने की नहीं। लेखक बताता है कि इतिहास में धर्म को अक्सर नैतिक व्यवस्था के नाम पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन असल में उसने सत्ता को मजबूत किया। लोगों को डराकर आज्ञाकारी बनाना, यही सबसे आसान तरीका था शासन करने का। वो कहता है, जब इंसान डरता है तो वो सोचता नहीं, बस मान लेता है। और यही जगह है जहां धर्म, राजनीति और शक्ति एक साथ मिलकर इंसान की आजादी छीन लेते हैं। लेखक एक और दिलचस्प बात करता है, डर सिर्फ नरक का नहीं, समाज के बहिष्कार का भी होता है। लोग इसलिए नहीं चुप रहते कि उन्हें यकीन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अकेला पड़ने का डर है। इसलिए बहुत से लोग वो मानते हैं जिसमें वो खुद विश्वास नहीं रखते, बस भीड़ का हिस्सा बने रहने के लिए। लेकिन लेखक यहाँ निराशा नहीं, एक रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है तो वही डर उसका गुरु बन सकता है, क्योंकि डर हमें सिखाता है कि हमें क्या खोने का डर है, और वहीं से शुरू होती है स्वतंत्र सोच की यात्रा। वो हमें याद दिलाता है कि असली आध्यात्मिकता किसी भगवान से डरने में नहीं, बल्कि सत्य की खोज में साहस रखने में है। जब इंसान ईश्वर से डरना छोड़ देता है और सच से प्रेम करना शुरू करता है, तभी वो वास्तव में आजाद होता है। अध्याय का अंत एक बेहद ताकतवर पंक्ति से होता है, डर इंसान को घुटनों पर झुका सकता है, लेकिन समझ उसे सीधा खड़ा कर देती है। और यही इस अध्याय का सार है, आस्था की जड़ में छिपे डर को पहचानो और उस डर से ऊपर उठो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची आजादी की शुरुआत है। चैप्टर 6। इस अध्याय में लेखक एक बहुत साहसी सवाल उठाता है, क्या इंसान नैतिक हो सकता है अगर वो धर्म में विश्वास न करे? ज्यादातर लोग कहते हैं नैतिकता तो धर्म सिखाता है, लेकिन लेखक कहता है नहीं, नैतिकता इंसान के भीतर जन्म से होती है, धर्म सिर्फ उसे नाम देता है। वो समझाता है कि धर्म ने हमेशा खुद को नैतिकता का मालिक बताया, कि अगर भगवान न हो तो इंसान बुरा बन जाएगा। पर लेखक तर्क देता है कि इतिहास में जितनी हिंसा, नफरत और अत्याचार हुए हैं, उनमें से ज्यादातर वही लोग कर रहे थे जो खुद को धार्मिक मानते थे। तो क्या वाकई नैतिकता धर्म से आती है या फिर इंसान के भीतर की करुणा और समझ से? लेखक कहता है, अगर किसी इंसान को अच्छे काम करने के लिए स्वर्ग का लालच या नरक का डर चाहिए, तो वो नैतिक नहीं, व्यापारी है। सच्ची नैतिकता वो है जो बिना किसी पुरस्कार या सजा के डर के बस इसलिए अच्छाई करे क्योंकि वो सही है। वो एक सुंदर उदाहरण देता है,
जब कोई बच्चा किसी को गिरा देखकर उसकी मदद करता है, वो किसी धार्मिक नियम की वजह से नहीं करता। वो इसलिए करता है क्योंकि उसके भीतर मानवता की भावना है। यही असली नैतिकता है, जो किसी किताब या धर्म से नहीं, दिल से आती है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि हमें नैतिक सोच को धर्म से अलग करना होगा, क्योंकि जब हम अच्छाई को धर्म से जोड़ देते हैं तो जो हमारे धर्म में नहीं है उसे हम बुरा मानने लगते हैं। यही सोच दुनिया को बांटती है, हम सही, वो गलत। लेकिन अगर इंसान समझ जाए कि अच्छाई एक सार्वभौमिक भावना है जो हर दिल में समान है, तो धर्म की दीवारें गिरने लगेंगी। वो कहता है, नैतिकता वो पुल है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, और धर्म अक्सर वो दीवार जो उन्हें अलग करती है। अध्याय का अंत एक बेहद खूबसूरत पंक्ति से होता है। ईश्वर पर विश्वास करना आसान है, लेकिन इंसानियत पर विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। और यही इस अध्याय का संदेश है कि सच्ची नैतिकता मंदिरों या मस्जिदों में नहीं, बल्कि हर उस दिल में रहती है जो बिना डर और बिना शर्त के अच्छा बनना चाहता है। चैप्टर 7। इस अध्याय में लेखक हमें उस कड़वे सच से मिलवाता है जिसे हम अक्सर ईश्वर की इच्छा कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। वो बताता है, इतिहास के सबसे खूनी युद्ध सिर्फ जमीन या सत्ता के लिए नहीं लड़े गए, बल्कि ईश्वर के नाम पर लड़े गए। लेखक हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपने विश्वास को सबसे बड़ा सच मान लेता है तो इंसानियत छोटी पड़ जाती है। उसे लगता है कि अगर वो ईश्वर के लिए लड़ रहा है तो हिंसा भी पवित्र हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जहां धर्म शांति नहीं, युद्ध का कारण बन जाता है। वो कई उदाहरण देता है, क्रूसेड्स, धार्मिक आतंकवाद और आधुनिक दुनिया की वो घटनाएं जहां लोग अपने भगवान के नाम पर दूसरों की जान लेते हैं। लेखक का दर्द साफ झलकता है। वो कहता है, जब ईश्वर इंसान से ज्यादा अहम हो जाता है तो ईश्वर का नाम भी खून से रंग जाता है। वो इस बात पर जोर देता है कि असली दुश्मन कोई धर्म नहीं, बल्कि वो सोच है जो कहती है सिर्फ मेरा विश्वास सही है। क्योंकि जब कोई इंसान ऐसा सोचता है तो संवाद खत्म हो जाता है और सिर्फ नफरत बचती है। लेखक ये भी दिखाता है कि आधुनिक समाज में भी हम इस जाल से बाहर नहीं निकले हैं। आज भी दुनिया के कोने कोने में धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। कोई पवित्र किताब की रक्षा में मारता है तो कोई ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर युद्ध में ईश्वर नहीं जीतता, सिर्फ इंसानियत हारती है। वो कहता है, अगर ईश्वर सच में सर्वशक्तिमान है तो उसे हमारे हथियारों की जरूरत नहीं, उसे हमारे दिलों की जरूरत है। ये वाक्य पूरे अध्याय की आत्मा है, एक ऐसी पुकार जो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अध्याय के अंत में लेखक एक बेहद सशक्त संदेश देता है, धर्म को बचाने की कोशिश छोड़ो, इंसानियत को बचाओ। क्योंकि जब इंसान खत्म हो जाएगा तो ईश्वर की पूजा कौन करेगा? यही है इस अध्याय की सच्चाई, एक चेतावनी कि अगर हमने अपने विश्वासों को इंसानियत से बड़ा मान लिया तो हम वही नष्ट कर देंगे जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। चैप्टर 8। इस आखिरी अध्याय में लेखक हमें एक सख्त लेकिन उम्मीद से भरा संदेश देता है। अगर इंसान को बचना है तो उसे अपनी आस्था को नया रूप देना होगा। वो कहता है, अब समय आ गया है कि हम उस ईश्वर को छोड़ें जो डर पैदा करता है और उस सच्चाई को अपनाएं जो समझ पैदा करती है। लेखक बताता है कि भविष्य का धर्म वो नहीं होगा जो लोगों को बांटे, बल्कि वह जो उन्हें सोचने, समझने और जुड़ने की ताकत देगा। वो एक ऐसे आध्यात्मिकता की बात करता है जो विज्ञान से नहीं डरती, बल्कि उसके साथ खड़ी होती है, जो सवाल पूछने को पाप नहीं मानती, बल्कि एक पुण्य मानती है। वो कहता है, आस्था का असली रूप तब है जब इंसान अपनी समझ के साथ खड़ा रह सके, भले ही भीड़ कुछ और कहे। यानी सच्चा धर्म वो है जो भीतर की शांति दे, न कि बाहर की लड़ाई। इस अध्याय में लेखक हमें चेतावनी भी देता है कि अगर इंसान ने अपने पुराने विभाजनकारी विश्वासों को नहीं बदला
तो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा संकट धार्मिक टकराव ही होगा। वो कहता है, हमें अपनी किताबों की जगह अपने दिलों में झांकना होगा, क्योंकि वहां असली ईश्वर छिपा है। लेखक ये भी मानता है कि धर्म पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि उसे इवॉल्व होना होगा। वो ऐसा धर्म चाहता है जो तर्क पर खड़ा हो, करुणा से भरा हो और हर इंसान को बराबर देखे, जहां मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर की दीवारें नहीं, बल्कि मानवता की सीमाएं मायने रखें। वो एक खूबसूरत कल्पना करता है, एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपनी प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं, न कि दूसरों के खिलाफ, जहां विश्वास और तर्क साथ चले और आस्था इंसानियत की भाषा बोले। अध्याय के अंत में लेखक एक पंक्ति कहता है जो पूरे संदेश का सार बन जाती है। भविष्य में या तो हमारा विश्वास बदलेगा या फिर विश्वास के नाम पर इंसानियत मिट जाएगी। यही है इस अध्याय की आत्मा, एक नई सुबह की पुकार, जहां धर्म डर नहीं, समझ का प्रतीक बने, जहां आस्था बांटे नहीं, जोड़े, और जहां इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म कहलाए। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे एक किताब सिर्फ विचार नहीं बदलती, वो हमें आईना दिखाती है। द एंड ऑफ फेथ कोई धर्म विरोधी किताब नहीं है, ये इंसानियत की तरफ बढ़ने की एक पुकार है। लेखक हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि असली खतरा धर्म में नहीं, बल्कि उस अंधी निष्ठा में है जो इंसान को सोचने से रोक देती है। जब विश्वास सवालों से डरने लगे तो वो विश्वास नहीं, एक दीवार बन जाता है, और जब इंसान उस दीवार के पार देखना सीख लेता है, तभी शुरू होती है उसकी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा। आज के समय में जब दुनिया फिर से धर्म, जाति और विचारधाराओं में बंटी हुई है, ये किताब हमें याद दिलाती है कि ईश्वर शायद वहां नहीं जहां हम उसे खोज रहे हैं, बल्कि वहां है जहां हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम अपने पुराने डर और विभाजन में फंसे रहें, या फिर एक ऐसे विश्वास को अपनाएं जो समझ, करुणा और सच्चाई पर टिका हो। क्योंकि जैसा लेखक कहता है, अगर इंसानियत बचानी है तो सबसे पहले अपने विश्वास को मानवीय बनाना होगा। तो दोस्तों, अगर इस किताब ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि विश्वास को नए नजरिए से देखना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस सोच की यात्रा में शामिल हो सके। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही विचारोत्तेजक और गहराई भरे किताबों के सार सुनना पसंद है, तो सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बुक इनसाइट्स को, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें जो मन को झकझोरती है और आत्मा को छूती है। सोचिए, क्योंकि यही आस्था का सबसे सच्चा रूप है।